हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्विक ऑब्जेक्टिव एकेडमी पर। यहाँ पर हम करेंगे पूरे बेसिक से शुरुआत और सिलेबस होगा सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। आज की हमारी पहली क्लास है हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 1। इससे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे एनसीईआरटी की सबसे ज़रूरी बातें प्लस टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, एग्जाम में डायरेक्ट फ़ायदा मिले। ठीक है, हमारा गोल सिंपल है, एनसीईआरटी से ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ और हर एग्ज़ाम क्रैक करो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई की नई जर्नी को। एनसीईआरटी से शुरू, सक्सेस तक सफल। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे आसपास के पदार्थ एनसीईआरटी बुक। इसमें से आपको देखने को मिलेगा टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली फॉर एनसीईआरटी बुक से। केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन ए द्रव्यमान और आयतन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग भी देखते जाइए कि आप लोग टॉप 20 में कितने ऑब्जेक्टिव सही करते हो, कितने गलत। पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनमें सभी अति सूक्ष्म भी होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त भी होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। तो इसलिए इनमें सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी तरंग धैर्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए ठोस। ठोस का कम होते हैं। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए ठोस। ठोस, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन बी ठंडक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे द्रव का क्वथनांक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी घटता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, सी ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर करते जाएंगे, ठीक है? और आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग भी आंसर दीजिए अपने मन में कि हम लोग ने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट में आप सबको एक होमवर्क भी रहेगा, जो कि कमेंट बॉक्स में आप सबको उसका आंसर देना है, ठीक है? वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए द्रव्यनांक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी अंतरा अणुक बल। अंतरा अणुक बल, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी विसरण कहलाती है। ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन डी ठंडा पेय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी स्नेह।
इस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, गैस। इस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। इस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ठोस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ जल से हल्की होती है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बर्फ जल से हल्की होती है, तभी तो पानी के ऊपर रहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 373.15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 नंबर का क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है। जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट में आपको एक होमवर्क मिलेगा और आप सबको कमेंट में बॉक्स में इसका आंसर देना है। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 1 और देखा इसके टॉप 20 एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आशा है आपको ये लेक्चर क्लियर लगा होगा, कॉन्सेप्ट मजबूत हुए होंगे। अगली क्लास में हम लेंगे इसका पार्ट 2 जिसमें और भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स प्लस क्वेश्चंस कवर होंगे करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो आप सबसे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करती है कि बेहतर कंटेंट लेकर आए। एनसीईआरटी से शुरू, सक्सेस तक सफ़र, यही है हमारा मिशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।